आज तड़के 3 बजे वरुड से मोर्शी के बीच हिवरखेड़ के निकट वरुड सिंधुजना घाट बेनोडा व मोर्शी पुलिस के दल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गौवंश की तस्करी कर रहे एक ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की। इस ट्रक में 28 गौवंशी जानवरों को बड़ी बेदर्दी के साथ ठूंस कर रखा गया था, जिसमें से 20 गाय तथा 7 बैल व बछड़े को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। वहीं एक बैल की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वैद्यकीय परीक्षा नीट में अनुत्तीर्ण रहने पर सातुर्णा परिसर में रहने वाले हार्दिक अमित लखतरिया नामक 19 वर्षीय छात्र ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के सामने आते ही पूरे शहर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हुआ है। अमरावती बडनेरा मार्ग पर गांधी विद्यालय से लेकर पुलिस स्टेशन के सामने स्थित राममेघे महाविद्यालय तक रेलवे उड़ान पुल के 4 लेन निर्माण के लिए महारेल यानी MRIDC द्वारा भूमि का परीक्षण किया जा रहा है। इस परीक्षण के बाद निविदा प्रक्रिया के जरिए नए उड़ान पुल के निर्माण का काम शुरू होगा, जो आगामी 3 माह में पूरा हो जाएगा। ऐसी संभावना रेल विभाग के सूत्रों द्वारा बताई गई है। बीती रात तकनीकी खराबी के कारण हटिया पुणे एक्सप्रेस को मालखेड़ के पास रोक दिया गया था। टिमटाला स्टेशन मास्टर व ट्रेन के चालक की सतर्कता के कारण काफी बड़ा अनर्थ टल गया, क्योंकि इस ट्रेन का एक पहिया जाम हो गया था। मालखेड़ रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन करीब 3 घंटे तक रोकी गई, जिसके बाद देर रात इस ट्रेन को बडनेरा रेलवे स्टेशन पर लाया गया। इस ट्रेन के कारण मेन लाइन की नागपुर से मुंबई की ओर जाने वाली सभी रेलगाड़ियों को अन्य रेलवे स्टेशनों पर रोक दिया गया था। हटिया एक्सप्रेस में सवार सभी यात्रियों को रेल प्रशासन की ओर से चाय, नाश्ते व भोजन की व्यवस्था कराएगी, जिसके बाद आज तड़के 5 बजे यह ट्रेन पूरी तरह दुरुस्त होने के बाद पुणे के लिए रवाना की गई। मराठी कला विश्व की लोकप्रिय अभिनेत्री राधिका देशपांडे इस समय सियावर रामचंद्र की जय नामक नाटक के प्रयोग में व्यस्त हैं और इस नाटक के प्रयोग हेतु वे समृद्धि महामार्ग से अपना वाहन चलाते हुए नागपुर पहुंची। ऐसे में उन्होंने समृद्धि महामार्ग पर वाहन चलाने का अपना अनुभव सोशल मीडिया के जरिए शेयर करते हुए कहा कि उनकी यात्रा एकदम मक्खन मलाई रही और पूरी तरह से सुरक्षित भी रही। इसके साथ ही उन्होंने इस महामार्ग के निर्माण हेतु केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के विजन की सराहना करते हुए गडकरी के कामों की जमकर प्रशंसा भी की। मंगलवार को शिंदे गुट वाली शिवसेना द्वारा राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में जारी विज्ञापन को लेकर मचा बवाल आज दूसरे दिन भी लगातार बढ़ता नजर आया और इस विज्ञापन की आंच अमरावती तक पहुंच गई। अमरावती में भाजपा व शिंदे युति के 2 धुरंधर आपस में भिड़ गए। भाजपा सांसद अनिल बोंडे ने कटाक्ष किया कि मेंढक चाहे कितना भी फूल ले, लेकिन हाथी नहीं हो सकता। खरं म्हणजे आपल्या विदर्भात म्हणतात की मेंढकीनं कितीही ताणलं तरी हत्ती बनत नाही, बेडूक किती फुगला तरी हत्ती थोडी बनणार आहे। एकनाथजी शिंदे आदरणीय मुख्यमंत्री आहे। सर्व भारतीय जनता पक्षाने, सर्व जनतेने त्यांना स्वीकारलं आहे, पण त्यांचे सल्लागार मला असं वाटतं चुकीचे सल्ले देत असतील। कारण ठाणे म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्र नाही आहे। उद्धवजी ठाकरेंना वाटत होतं की मुंबई म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्र आहे। आता एकनाथजी शिंदे यांना वाटायला लागलं की ठाणे म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्र आहे। खरं जर पाहिलं तर देवेंद्रजी फडणवीस आज महाराष्ट्रामध्ये असा चेहरा आहे की जो बहुजनासाठी काम करतो। ते ओबीसी असो, मराठ्याचं आरक्षण असो, धनगर समाजाची भलाई असो किंवा आदिवासी कल्याणाचं काम असो, अनुसूचित जातीच्या कल्याणाचं काम असो, दिव्यांगाचं काम असो, सगळ्या गोष्टीला न्याय देण्याचं काम देवेंद्रजींनी केलेलं आहे। आणि मी पाहिलं, मी पश्चिम महाराष्ट्रात फिरतो, काल मराठवाड्यामध्ये होतो, म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी खेड्यापाड्यामध्ये देवेंद्रजीचं नाव शेतकऱ्यामध्ये असो, शेतमजुरामध्ये असो, कामगारांमध्ये असो, विद्यार्थ्यांमध्ये असो घेतलं जातं। म्हणून हा सर्वे केला कोणी? म्हणजे तो ठाण्यापुरताच मर्यादित होता का महाराष्ट्रातला होता? म्हणजे अशाने उलट जे स्वीकार्यता एकनाथजी शिंदे आणि त्यांच्या शिवसेनेला जी मिळणार होती त्यामध्ये निश्चितच कमतरता होऊ शकते। वहीं शिंदे गुट का समर्थन कर रहे प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू ने 2 टूक शब्दों में पलटवार करते हुए कहा कि यदि एकनाथ शिंदे विद्रोह नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी राज्य की सत्ता में नहीं आ पाती। राज्यसभा सांसद बोंडे के मुताबिक सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे का पूरी तरह से आदर है, लेकिन उनके सलाहकार उन्हें गलत सलाह दे रहे हैं। और जिस तरह उद्धव ठाकरे को मुंबई यानी पूरा महाराष्ट्र लगता था, शायद वैसे ही एकनाथ शिंदे भी अब ठाणे को पूरा महाराष्ट्र समझ बैठे हैं। विज्ञापन में चाहे कितने भी दावे किए जाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ही सबसे बेहतरीन नेता हैं। वहीं दूसरी ओर युति सरकार का समर्थन कर रहे विधायक बच्चू कडू ने भारतीय जनता पार्टी को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि भाजपा को उनका अपना महत्व देख लेना चाहिए। शिंदे गुट वाले 40 विधायकों के बलिदान के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सत्ता में है, अन्यथा पूरे 5 साल उद्धव ठाकरे की सरकार चलती।
मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने आज राज्य के आदिवासी विकास मंत्री विजय कुमार गावित के दालान में मेलघाट विधानसभा क्षेत्र के आदिवासियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कई समस्याओं को लेकर आवश्यक विचार विमर्श किया गया। इस समय विधायक राजकुमार पटेल ने मेलघाट से संबंधित विभिन्न विषयों को उठाते हुए यहाँ के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी देने और निधि उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई। आणि आता टेंबू सोडा पीएससी दुसऱ्या ठिकाणी जाणार आहे आणि दुलघाट पीएससीला ग्रामीण रुग्णालयाची गरज दिली आहे। आता तो दुलघाट इंजी आता इथून तो एकदम शेवटच्या टोकात झालेला आहे। मग सगळे कलेक्टर मॅडम पण सांगितलेलं आहे की बा ते एकदम शेवटच्या टोकात आपण सुसरतामध्ये ग्रामीण रुग्णालय करू आणि पीएससी दुलघाटच शेवट प्रपोज केलाय ना। हो जैसे ये लास्ट टाइम भी अपने लेटर हो हो इसका विषय ऐसा है की दुलघाटमध्ये ते स्पेशल मंजूर कास्ट केला होता, कारण ते फारच इंटिरियर आहे, काही नाही सर। तो तिथे झाला पाहिजे सर काहीतरी। मी जेव्हा होतो तेव्हा हे काही निकषात बसत नाही, पण तरी तिथे आपण ग्रामीण रुग्णालय मंजूर केलेलं आहे। टेंबू जोडणं तर ठीक आहे, ते मेनमध्ये आहे, नीचे आहे, मंजूर केलेलं आहे। हो, ते पब्लिक हेल्थ सीआर इश्यू झालेला आहे। ओके। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने साईनगर के जिजाऊ भवन में बुलाई गई एक सभा में आयोजित सभा में उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि एक विधायक के रूप में अथक प्रयासों के बाद विकास कामों के लिए लाई गई निधि का श्रेय लेने का काम कोई भी अन्य नेता न करे। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं द्वारा बखूबी किया जाएगा। राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा आगामी 18 जून को शाम 5 बजे वॉलकट कंपाउंड परिसर स्थित धमदा कॉटन फंड के प्रांगण पर स्वर्गीय श्रीमती श्रावणीबाई सुगनचंद जी अग्रवाल व स्वर्गीय धनराज रामेश्वर जी खंडेवाल की स्मृति में कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं सहित सीए व एमबीबीएस के साथ ही अन्य स्पर्धा व प्रवेश परीक्षाओं में शानदार अंक हासिल करने वाले राजस्थानी समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का समारोह पूर्वक सत्कार किया जाएगा। राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रहे इस सत्कार समारोह में प्रमुख अतिथि के तौर पर बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा व शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी तथा विशेष अतिथि के तौर पर अभिनंदन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष विजय बोथरा व ख्यातनाम अस्थिरोग विशेषज्ञ गोविंद लाहौटी उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन को लेकर तमाम तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। साथ ही संयोजन समिति द्वारा तय रूपरेखा के अनुसार आयोजन की तमाम तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। आज विश्व स्वैच्छिक रक्तदाता दिवस है और अमरावती शहर विगत 3 दशकों से रक्तदाताओं की नगरी के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में पहचानी जाती है। अमरावती शहर में मोटे तौर पर प्रतिवर्ष 36,000 यूनिट रक्त संकलित किया जाता है और रक्त के घटक मिलाकर करीब 60,000 मरीजों को रक्त की आपूर्ति हो रही है। जिला सामान्य अस्पताल की रक्तपेढ़ी में गत वर्ष 9,798 यूनिट रक्त संकलित किया गया। वहीं पीडीएमसी की रक्तपेढ़ी में 14,000 से अधिक यूनिट रक्त संकलन के साथ अधिकांश मरीजों को यहीं से खून अथवा खून के घटक उपलब्ध कराए गए। अमरावती में 100 से अधिक बार रक्तदान करने वाले शतायुषी रक्तदाताओं की संख्या भी काफी अधिक है और नियमित ब्लड देने वालों की तादाद भी हजारों में है। स्थानीय अर्जुन नगर परिसर के अशोक कॉलोनी निवासी तथा नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी रह चुके आईएएस अधिकारी स्वप्निल वानखड़े इस समय मध्य प्रदेश की जबलपुर महानगर पालिका में आयुक्त के पद पर कार्यरत है और महज 4 माह की अल्पावधि में उन्होंने अपनी कार्यशैली की अलग छाप छोड़ते हुए कबाड़ से कमाल नामक उपक्रम को सफलतापूर्वक साकार किया, जिसकी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रशंसा की। इस उपक्रम के तहत जबलपुर महानगर पालिका के आयुक्त स्वप्निल वानखड़े ने पुरानी व कबाड़ हो चुकी बसों को पुलिस चौकी, ग्रंथालय व महिलाओं के चेंजिंग रूम में तब्दील कर दिया है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ में पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों के साथ आज विज्ञापन व माध्यम विषय के मराठी माध्यम के प्रश्न पत्र में हिंदी में सवाल पूछे गए, जिससे मराठी माध्यम वाले विद्यार्थी काफी उधेड़बुन में रहे। उन्होंने परीक्षा केंद्र की संचालिका से हिंदी के 1-2 प्रश्नों को मराठी में भाषांतर करने का अनुरोध किया तो उन्होंने भी मना कर दिया। ऐसे में विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक से गुहार लगाई है। अमरावती तहसील के नांदूरा लश्करपुर गांव में रहने वाले 15 किसानों ने इस वर्ष अपनी 60 एकड़ खेती पर फसलों की बुआई नहीं करने का निर्णय लिया। इस बारे में जिलाधीश सहित संबंधित अधिकारियों को लिखित पत्र देते हुए बताया गया कि नांदूरा लश्करपुर में मृदा व जल संवर्धन विभाग द्वारा नाले का गहराईकरण किया गया, जिससे नाला गहरा होकर पुल बह गया। ऐसे में किसानों के पास खेत में आने जाने के लिए रास्ता नहीं बचा है और प्रशासन द्वारा भी बार बार निवेदन देने के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आम आदमी शेतकरी संगठन द्वारा जिलाधीश विजय भाकरे को ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि अमरावती जिले में बीजों की कृत्रिम किल्लत पैदा की जा रही है। ऐसे में कृत्रिम किल्लत पैदा करते हुए किसानों से अतिरिक्त पैसे वसूल करने वाले बीज व्यापारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी की इकाई द्वारा राज्य के गृह मंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि नांदेड़ व लातूर जिले सहित मुंबई में घटित हत्याकांड वाले मामलों की जाँच करते हुए सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
भाजपा महिला मोर्चा की जिला व शहर शाखा द्वारा राजापेट पुलिस थाने में शिकायत देते हुए कहा गया है कि भाजपा की महिला नेत्री चित्रा वाघ की ट्विटर के जरिए बदनामी व मानहानि करने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व विधायक जितेंद्र आवाड़ के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बडनेरा इकाई द्वारा बडनेरा पुलिस थाने में राकापा नेता व विधायक जितेंद्र आवाड़ के खिलाफ भाजपा महिला नेत्री चित्रा वाघ को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट डालने को लेकर शिकायत दर्ज कराते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। खामगांव शहर में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। जच्चा महिला सहित तीनों बच्चों का स्वास्थ्य बेहद ठीक है। खामगांव शहर में रहने वाली सपना सचिन यादव नामक गर्भवती महिला की यह पहली प्रसूति थी और इस महिला ने 1-1 मिनट के अंतराल में 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 बेटियों व 1 बेटे का समावेश है। विदर्भ में अगले 5 दिनों तक लगभग सभी जगहों पर तापमान स्थिर रहने की संभावना है और मानसून का आगमन 20 जून के बाद होगा। बिफरजा तूफान का प्रभाव पूरी तरह से निकल जाने पर मानसून रफ्तार पकड़ेगा, ऐसी जानकारी मौसम विज्ञानी अनिल बंडा द्वारा दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि आज व कल अमरावती सहित विदर्भ क्षेत्र में कई स्थानों पर हल्के व मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। 10 वर्ष पहले सन 2013 में पिंपलखुटा निवासी 3 लोगों के साथ मारपीट करते हुए उनके हाथ पर बांधकर उन्हें जान से मार देने का डर दिखाकर 3 लाख रुपए की डकैती करने के मामले में फरार आरोपी किशोर वासनिक को मंगरूल दस्तगीर पुलिस ने कल 13 जून को यवतमाल से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के गुलिस्तान नगर स्थित घर में घुसकर 4 आरोपियों ने एक युवक पर चाकू से तथा दूसरे युवक पर तलवार से हमला करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में नौशाद खान नामक युवक की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू की। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के बालाजी मंदिर के पास रहने वाले 50 वर्षीय दीपक गौर ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले बड़े भाई जगन्नाथ कौर व सुनील कौर सहित उसकी भाभी के बीच घर की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और बड़े भाई गोपाल व उसकी भाभी ने इसी विवाद को लेकर उसके साथ लाठी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। भोजन परोसने को लेकर हुए विवाद के चलते वरुड़ में एक महिला ने अपने पति को लाठी मारकर घायल किया। शिकायत के मुताबिक ये व्यक्ति अपने घर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी को भोजन परोसने के लिए कहा तो पत्नी ने सिलेंडर खत्म हो जाने की बात कही। ऐसे में उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के भाई को उसकी बहन का व्यवहार दिखाने हेतु घर बुलाया तो पत्नी और उसके भाई ने साथ मिलकर उस व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट की। सोमवार को जिले में अलग अलग स्थानों पर कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए शिरखेड़ में गणेश राठी द्वारा संचालित बालाजी कृषि केंद्र में प्रतिबंधित बीजों की बिक्री का मामला उजागर किया गया। साथ ही संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसी तरह नांदगांव खंडेश्वर तहसील में जैविक खाद के 60 बोरे जब्त किए गए। वाशिम जिले की कारंजा तहसील अंतर्गत लोगांव की महिला सरपंच शारदा प्रकाश आड़े पर ग्राम पंचायत की मासिक सभा शुरू रहने के दौरान गांव में रहने वाले 4 लोगों ने कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला किया, जिसकी वजह से शारदा आड़े के सिर पर काफी गहरा घाव हुआ और उनके बाएं हाथ की उंगली भी कट गई। यवतमाल जिले में ग्राम सेवक पद पर कार्यरत रहने वाले मनोज जासरवार की विगत रविवार की दोपहर पांडरकौड़ा स्थित उनके घर पर कूलर में पानी डालते समय करंट लग जाने के चलते मौत हो गई। बुल्ढाना के निकट डोंगर खंडाला में स्कूल के हैंडपंप से पानी लाने हेतु अपनी दुपहिया पर सवार होकर जा रहे युवक पर बीच रास्ते में अचानक भालू ने हमला करने का प्रयास किया। इस समय मौके पर उपस्थित कुछ लोगों ने शोर शराबा किया, जिससे विचलित होकर भालू खेतों की ओर भाग गया और बाइक सवार युवक की जान बच गई। नागपुर के नंदनवन पुलिस ने सब्जी बिक्री की आड़ में एमडी ड्रग की तस्करी व बिक्री करने वाले मोहम्मद नौशाद उर्फ राजा नामक 28 वर्षीय आरोपी को ड्रग की खेप के साथ रंगे हाथ पकड़ा और उसके पास से 1.5 लाख रुपए की एमडी ड्रग बरामद की गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।